अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे आई एम मेकिंग द बेस्ट एंड यमीएस्ट रेसिपी। और मैंने आपको बताया कि मुझे रेसिपीज़ अपने माइंड में आती रहती हैं और मैं अपने माइंड के ट्रिक्स को लगा के खाना बनाती रहती हूँ। बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। टू बी ऑनेस्ट कि मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे ऐसे नई नई ट्रिक्स को वो करके यानी नई नई ट्रिक्स आजमा के और नई नई ट्रिक्स लगा के खाना बनाने में। आज वाइट चिकन कढ़ाई बनानी थी, लेकिन मैंने आज बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई थी और ये इतनी मज़े की बनी थी कि मामूल से ज़्यादा खाना खा लिया था। मतलब रूटीन से हट के ना सबने ज़्यादा खाना दिन में खा लिया था और रात में फिर किसी ने खाना नहीं खाया कि नहीं हमने दिन में बहुत अच्छा खाना खाया। अगर तो ये अच्छी ना बनती तो मैं सबसे पहले आपको बता देती, जैसे कि मैं अक्सर पहले बता देती हूँ, बल्कि मैंने इसके दौरान एक चीज़ ख़राब भी किया, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि उस चीज़ का कैसे सत्यानाश किया है मैंने, लेकिन वो चीज़ भी अभी हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आज तो एक तो मुझे आया हुआ था जोश जज़्बा कि मैं ब्लेंड नहीं करूँगी। जिंजर गार्लिक गार्लिक मैंने ऐड किया था। जिंजर तो मैंने ऊपर काटी थी, अदरक जो होती है तो मैंने सिर्फ गार्लिक ऐड करना था। मैंने कहा नहीं, मैं ब्लेंड नहीं करूँगी, आज मैं इसको हाथ से कूटूँगी। मैंने हाथ से कूटने की हामी तो भर ली, लेकिन इसकी ना दौरान मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको ब्लेंड कर लूँ, क्योंकि इतनी देर लगी मुझे, इतनी देर लगी, 20 मिनट तो तकरीबन इसी को कूटने में लगे। और फिर मतलब मैंने कहा हैंड्स प्रूव दैट कि आई कैन नॉट डू इट, कि मैं नहीं कूट सकती कोई भी चीज़। और बहुत मुश्किल से मैंने खैर उसको कवर किया, लेकिन मैंने बड़ी तरीके से कोई चीज़ नीचे नहीं गिरने दी। और मैंने ना गार्लिक के अंदर ही ऐड कर लिया था थोड़ा सा ज़ीरा और सूखा धनिया, जो कि मेरा फेवरेट होता है, जो मैं भर भर के खानों में शामिल करती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और नमक, ये 3 चीज़ें मैंने ऐड की थी, क्योंकि इन चीज़ों से ना फिर गार्लिक उछल उछल के इधर उधर नहीं गिर रहा होता, मतलब वो ईजिली हो जाता है, आपसे कूटा जाता है। तो मैंने अच्छा सा उसको कर लिया था। और ये ना वो था, ये छोटा छोटा वाला था, मतलब अच्छी खासी खुशबू और टेस्ट वाला था। आप जो लड़कियाँ खाना बनाती हैं ना उनको पता होगा कि ये इतना टेस्टी होता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है खाने के अंदर जिंजर गार्लिक, और इन्हीं चीज़ों से इंसान के खाने में टेस्ट बनता है। और हमारे घर का तो आपको पता ही है कि टेस्ट जब तक अच्छा ना हो तो ये खाते ही नहीं है, ज़रा सी भी ऊँच नीच हो तो खाना ऐसे ही पड़ा रहता है। तो बस मैं खाने टाइम एक ही दुआ कर रही होती हूँ, और एक ही मेरी विश होती है कि खाना अच्छा सा बने और सबको पसंद आ जाए, और इतना पसंद आए कि बस मेरी कीमत पूरी हो जाए, मेरी थकावट उतर जाए। और बस फिर मैंने क्या किया, इसको अच्छा सा कूट लिया और सही तरह से ना सारा गुस्सा इस पे उतारा, जो जो गुस्सा दुनिया पे आया हुआ था। मैंने कहा आज तो मेरे इसको कूट के रहना, आज तो मेरा ये चैलेंज है, बस मैंने स्टार्ट किया तो आई हैव टू एंड इट। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, कढ़ाई निकाली। मैंने कहा नॉन स्टिक में खाना नहीं बनाती, आज मैं ना इसमें खाना बनाती हूँ। तो मतलब थक गई हूँ मैं एक ही तरह नॉन स्टिक यूज़ कर करके। तो बस अब ना हमने ये अपनी कढ़ाई पुराने घर से मंगवाई है कि हम वहाँ छोड़ आए थे चीज़ें, तो आज मैंने इसको यूज़ करना है। इसको हमने सिर्फ फ्राई करने के लिए चीज़ें रखा हुआ है, लेकिन मैंने निकाली। उसमें मैंने ऑयल शामिल कर लिया, ज़्यादा सा ऑयल शामिल करें आप, क्योंकि ना चिकन ने फ्राई होना होता है, तो मतलब बहुत कम ऑयल में भी नहीं बनता खाना। हालांकि इसमें बाद में बटर क्रीम वगैरह ऐड होती है, आप थोड़ा ऑयल भी ले सकते हैं, बट मैंने अकॉर्डिंग टू माय चिकन लिया था कि मेरा जितना चिकन है उसके अकॉर्डिंग हो। इट्स अप टू यू कि आप कितना यूज़ करते हैं। उसमें मैंने सबसे पहले जिंजर नहीं था, सॉरी, सिर्फ गार्लिक को, ये जो मैंने चीज़ें कूटी थी ना, मैंने इनको थोड़ी सा पका लिया कि हल्का सा कि इनमें स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप बिल्कुल चॉप्ड अनियन ले लें। आपने जिस तरह काटते हैं ना बड़े बड़े, उस तरह नहीं लेने, आपने चॉप लेने हैं। मैंने तो उसमें किए थे, बीटर में किए थे। ये ब्लेंडर ये क्या होता है, तो आप क्या करें कि उन्हें बेशक हाथ से भी, अगर किसी को अच्छी कटिंग आती है तो वो काट ले। मेरी तो कटिंग बहुत बुरी है, तो हमें तो अच्छी कटिंग नहीं कर सकती, दैट्स वाई मैंने इसी तरह से चॉप्ड लिए थे। और ये भी मुझे चॉप्ड मिल गए थे, वरना खुद करने पड़ते तो शायद मैं बड़ी बड़ी काट रही होती। लेकिन इसमें जो है ना अनियन, अगर आपने बड़ा भी काटा है तो फिर बाद में आपको वो सारा मसाला ब्लेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वाइट कढ़ाई में उस तरह से दूसरे सालन की तरह चीज़ें नहीं होती। आपने फिर चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना, मेरा फ्रोजन चिकन था और वो भी अलग हो ही रहा था, तो मैंने कहा चलो अब ये फ्राई करना ही है। वैसे तो सारा फ्राई में ही पकेगा, कौन सा इसमें इतना पानी शानी होता है। तो मैंने साथ ही दही भी शामिल कर लिया कि उसका भी जो पानी होता है वो भी ड्राई हो जाए। और उसके अलावा अब आपने जो चीज़ें ऐड करनी है मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास वाइट वाइट मिर्च, ये जो होती है वाइट कढ़ाई के लिए मिर्च होती है, वाइट चिली बोलते होंगे इसको, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो पैकेट देखूंगी तो पता चलेगा। तो सफ़ेद मिर्च उर्दू में लिखा होता है उसके ऊपर, तो वो भी थी। अगर आपके पास वो नहीं है, आप सिंपल ब्लैक पेपर ऐड करें बस, क्योंकि ना मैंने बहुत दफ़ा सफ़ेद मिर्च के बगैर भी बनाई है तो बहुत अच्छी बन जाती है। 2 हरी मिर्चें मैंने वैसे ऐड की थी, 2 गोल लाल मिर्चें भी मैं ऐड कर लूँगी कि जिसने अगर खोल के खानी है अपनी तरफ खोल के खा ले, क्योंकि साले में उस तरह मिर्चें अच्छी नहीं लगती। तो उसके अलावा मैंने ज़ीरा शामिल किया, काली मिर्च शामिल की, और मैंने ये वाइट मिर्च शामिल की थी। बस इन चीज़ों को शामिल करके और दही को शामिल करके मैं इसको थोड़ी देर भूना, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे दम लगा दिया था कि चिकन अंदर तक पक जाए। सारा चिकन जब अंदर तक पक जाएगा ना, तो वो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बहुत अच्छा पका था। मतलब मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, मेरी ये कोशिश होती है कि ये शिकायत ना आए कि खाना कच्चा है। चाहे वो सब्ज़ी है, दाल है, या चिकन है, या गोश्त है, या कीमा है, या चावल है, कभी ये शिकायत ना आए कि वो कच्चा है, क्योंकि कच्ची चीज़ नहीं खाई जाती। इंसान है ना, हम तो पकी हुई चीज़ें पसंद करते हैं। तो मैं यही प्रेफर कर रही होती हूँ कि कोई भी चीज़ बनाऊँ तो बस कच्चेपन की शिकायत ना आए, खुद को भी नहीं अच्छा लग रहा होता, जो सच्ची बात है। अब इस कढ़ाई के हैंडल भी गर्म हो रही थी, तो फिर ज़ाहिर है हैंडल पकड़ने के लिए भी मैंने साथ में टॉवल छोटा सा रखा हुआ था। और मुझे ये था कि इस कढ़ाई के साथ सब कुछ चिपक ना जाए, बट नहीं चिपक रहा था। इस कढ़ाई में जो व्हाइट कढ़ाई है, इसमें टमाटर शामिल नहीं होते। टमाटर की जगह इसमें आप शामिल करते हैं जी दही। अच्छा, और जो मैंने चटनी बना के उस दिन रखी थी ना, अनारदाना वाली और सारी चीज़ों वाली, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तो या ब्रोस्ट के मैरिनेशन में भी वो शामिल करती हूँ, आप देखेंगे शायद मैंने शामिल भी की होगी, या मैं शामिल करती हूँ इस तरह के खानों में थोड़ी सी। मैंने वो एंड पे चटनी भी थोड़ी सी शामिल कर ली थी, और वो बड़ा अच्छा टेस्ट दे रही थी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि बहुत अच्छी बनी थी। आपने क्या करना है कि अब जो क्रीम है या बटर है, एक तो सर्विंग के टाइम भी आप ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको सर्व करते हुए भी बताऊँगी। आपने इस स्टेज पे भी थोड़ा-सा बेशक ऐड कर लें बटर, नहीं आप क्रीम ऐड करें। घर की मलाई है तो भी ठीक है, और अगर डिब्बे वाली मलाई है तो भी ठीक है। आप वो ऐड कर सकते हैं और वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है।
ऑयल आपको लग रहा होगा इस टाइम ज़्यादा है, लेकिन जब ये पक गया था ना खाना तो बिल्कुल भी एक्सेसिव ऑयल नहीं था। सारा ऑयल ऐसे रच बस गया था कि ऐसा लगता था कि बस मतलब मुनासिब ही है, क्योंकि ना ग्रेवी ही इस चीज़ से बनती है, वो दही और ऑयल और प्याज मिक्स होकर इतना अच्छा टेक्सचर एक बन जाता है, इतनी अच्छी ग्रेवी बन जाती है। यानी अलग से जो हम लोग देसी लोग हैं ना, अलग से तरी वाला खाना होता है तो तरी हटानी पड़ती है, और ये वो वाला सिस्टम नहीं होता इसमें। आज मुझे रिकॉर्ड करते हुए एक बात याद आ कि आफ्टर माई शादी, यानी आफ्टर माई वेडिंग, ये हुआ था कि हमारे घर एक गेस्ट आए, तो वो उन्होंने कभी भी वाइट कढ़ाई नहीं खाई थी। वो कहते थे मैं नहीं खाता, मैं अक्सर कहीं जाता भी हूँ तो मैं देसी फूड ही ऑर्डर करता हूँ, मुझे ये नहीं पसंद, इसका टेस्ट अजीब सा होता है। वाकई जो बाहर से मिलती है बहुत फीकी सी और अजीब सी होती है, अक्सर जगहों की बहुत टेस्टी भी होती है। तो हमारे घर उस टाइम मैंने ना दूसरी तरह से बनाई थी, दूसरी रेसिपी मतलब कि थोड़ी सी चेंज रेसिपी थी यही, बस थोड़ी सी चेंज रेसिपी थी। मैंने बनाई तो उन्होंने इतने शौक से खाई। वो मैंने ना सारी उसके अंदर बनाई थी, क्रीम के अंदर। मैंने दूसरी चीज़ें बाकी एक्स्ट्रा ऐड नहीं की थी, थोड़ा सा ऑयल किया था लेकिन ज़्यादा मैंने क्रीम के अंदर बनाई थी। तो उन्हें इतनी पसंद आई, इतनी लिटरली उनकी वाइफ ने मुझसे पूछा था कि आपने ना बहुत अच्छी बनाई है बेटा, और उन्होंने मुझे इस चीज़ पे खुश होकर पैसे भी दिए। उस टाइम पे इतनी खुशी हो रही थी। और जब ये मेरी नफ्सियात है, ये सब लड़कियों की है, यानी ये इंसान की साइकी होती है कि जब आपकी कोई तारीफ़ करता है आप इतने खुश होते हो, लिटरली आपकी ना सारी थकन उतर जाती है। यानी कि मैं अगर खाना बना रही हूँ 5 घंटे लगे हैं, 2 घंटे लगे हैं, 3 घंटे लगे हैं, लेकिन जब सबने खा के तारीफ़ की तो बहुत खुशी होती है और सुकून आ जाता है, बंदे का दिल खुश हो जाता है, कीमत पूरी हो जाती है। तो एप्रिसिएशन तभी मैटर करती है लाइफ में। और जैसे कि आजकल मैं हाउस वाइफ बनी हुई हूँ, और हाउस वाइफ बन के बस यही कुछ करना होता है। उसके बाद बस यही देख रही होती हूँ पापा तारीफ़ करें, मामा तारीफ़ करें, घर में हमारे जो 2 लड़के हैं जो कि बहुत 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 फूडी हुए होते हैं घर आके, वो तारीफ़ करें और फिर बहुत खुशी होती है। अच्छा, आज तो मैंने ना कढ़ाई के अंदर चम्मच भी ऐसा स्टील वाला रखा हुआ था। वो नॉन स्टिक वाले बर्तन में तो ये नहीं यूज़ होता क्योंकि ये तो सख्त होता है, तो चम्मच भी आप मेरा देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मैंने एक कारनामा किया था मैं आपको बताती हूँ। अब क्या पता वॉइस आगे पीछे हो जाए वीडियो एडिट करते हुए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो मैंने कारनामा किया था। वो कारनामा ये था कि मैंने सोचा था माश की दाल के ना भल्ले बना के रखूँगी। अब गर्मी है तो चलो कभी कभी बंदा ना दही में शामिल करके तो वो दही बड़े से बना के खा लेता है दिन के टाइम, या कभी भूख ना हो, बंदा लाइट सा खाना खाना हो तो वो खा लेता है। अच्छा, मैंने ना माश की दाल 1 दिन पहले भिगोई थी। अब ऐसे वो मामा ने बना के लास्ट टाइम रमज़ान में रखे थे तो बहुत अच्छे बने हुए थे, मुझे बनाने नहीं आते थे। मैंने वो ब्लेंड जब किया तो मैंने वही वाला पानी उसमें हला के मैं ऐड करी थी, वो पानी ज़्यादा ही हो गया, यानी वो फ्राई करते हुए कुल रहे थे। तो अब दोबारा से हमने दाल भिगो के अलग से रखी हुई है कि अब इनको थोड़ा थिक करना है और ज़्यादा ब्लेंड करना है इसको, और इस एक्सेसिव पानी भी मामा निकाल रही है, छाननी में डाल के रखा हुआ है, पता नहीं क्या किया है मैंने। तो लिहाजा देखिए मुझसे भी कांट होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब करती रहती हूँ। लेकिन फिर मैं ना उन चीज़ों से सीखती हूँ, फिर वो गलती मैं दोबारा नहीं करती, ये मेरी बात है। लाइक अगर कभी मुझसे आटा ख़राब हो गया है तो फिर मैं दोबारा कोशिश करती हूँ मैं अच्छा सा गूँधूँ। कभी मुझसे रोटियाँ ख़राब हो गई हैं दोबारा से कोशिश करती हूँ अच्छी बनाऊँ। और पराठा नहीं बनाने आता था, लेकिन अब मैं बहुत मज़े के पराठे बनाती हूँ। अब तो मैं इतने मज़े के प्रोफेशनल पराठे बनाती थी। अच्छा, खाना कभी ख़राब हो गया है तो मैं कोशिश करती हूँ अच्छा बनाऊँ। कभी नमक कम हो गया है लेकिन मैं ट्राई करती हूँ अगली दफ़ा सही हो। कभी तेज़ हो गया है तो उसके भी मेरे पास बहुत जुगाड़ होते हैं। वो तो ख़ैर आप ना पूछो, उससे नमक तेज़ होने के साथ तो मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। अच्छा, तो आज मैं सही घरेलू लड़की बनी हुई थी। अच्छा, इस टाइम दिन में इतनी गर्मी हुई हुई थी, इतनी गर्मी हुई हुई थी। और अगर तो मैं इधर से विंडोज़ खोलती थी तो फिर हवा आती थी, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही होती है, दरख्त है इर्द-गिर्द, तो वो ठंडी-ठंडी हवा आ रही होती है। तो इतनी हवा आ रही थी, फिर ये है कि चूल्हे नहीं जलते थे, मतलब वो जो आँच होती है ना वो इधर-उधर हवा के साथ होती है, तो वो फिर सही तरह से रोटी नहीं पकती। मैंने इस टाइम खिड़की भी बंद कर दी कि चलो जी मैं रोटियाँ पकाने लगी हूँ। रोटियाँ पहले मैंने सोचा कि इसके साथ बाहर से चपातियाँ मँगवा लेती हूँ ना, तो फिर मैंने कहा नहीं, पापा घर की रोटी प्रेफ़र करते हैं। फिर जब मैं बस पापा का सोचती तो मैं कहती हूँ अब घर पे 1 बनानी है, 2 बनानी है तो चलो सबकी बना लेती। रोटियाँ मामूल से थोड़ी ज़्यादा होंगी क्योंकि एंड पे हमारे पास 1-2 लोग भी थे जिन्हें हमने खाना खिलाना था और जिनके साथ हमें बहुत मज़ा आया था, हमने बहुत एंजॉय किया था, बहुत गपशप की थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं घर पे ही अच्छी सी रोटियाँ बना लेती हूँ, वो खुश होंगे कि देखो जी घर की रोटी की एक अलग वैल्यू होती है। और वही बात है कि मुझे ना ऐसे कहना भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि ज़ाहिर है जब आपका पार्टनर घर पे ना हो और आप ऐसे कह रही हो पेरेंट्स को ये ला दें वो ला दें, तो फिर बंदे को खुद को भी बुरा लगता है ना कि क्या बार बार उन्हें कह रही हूँ कि ये भी ला के दे वो भी ला के दे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं मंगवाती इतनी चीज़ें बार बार कि बेचारे वालिदैन अब क्या मेरे लिए बाहर जाएँ और ये चीज़ लेके आएँ। तो मैं फिर घर के अंदर ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल ब्रोस्ट के टाइम मेरे पास बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वो मैंने फिर घर के अंदर वाली चीज़ों से पूरा किया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि वो मैं कैसे मैदे की जगह बेसन यूज़ करी थी और BBQ सॉस की जगह हॉट सॉस यूज़ करी थी वो। और अभी भी मेरा यही हिसाब था कि क्या रोटियाँ बाइस में, हालाँकि बहुत करनी थी, घर पे पकाना ना मुश्किल लग रहा था, बट आप देखेंगे कैसे मैंने मुश्किल से ही लेकिन बना ली थी, बहुत अच्छी बनाई थी सबके लिए। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि खाना जो होता है ना वो दिल से बनाए अगर तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और अगर खाने को आप टालेंगे ना, सर से उतारेंगे तो वो फिर अच्छा नहीं बनता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब खाने को अपने दिल से बनाती हूँ, शौक से बनाती हूँ, तो उसमें बहुत मज़े का प्यारा सा टेस्ट आता है। वैसे मैं हमेशा ही खाने को दिल से बनाती हूँ, हमेशा ही शौक से बनाती हूँ। यहाँ पे जी पसीने इस कदर आ रहे थे कि मैंने तो टिश्यू पेपर अपने पास रखा हुआ था, बार बार मुँह साफ़ करी थी। और मुझे ना बड़ी हँसी आई एक बात पे, मैंने मुँह पे वो लगाया हुआ था, लिप ग्लो लगाया हुआ था, ब्लश लगाया हुआ था। ऐसे ही बस कभी-कभी ना बंदे का दिल चाहता है कि साफ़ कपड़े पहन लिए तो तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि घर वाले खुश होते हैं मुझे तैयार हुआ हुआ देख के, क्योंकि आजकल मैं ऐसे जैसे वज़ीरिस्तान बनी हुई होती हूँ, तो जब कभी तैयार हो जाऊँ बड़े खुश होते हैं कि चलो शुक्र है ये खुश है और तैयार हुई भी है। क्योंकि जब मैं खुश होती हूँ तो तैयार होती हूँ, और मैं फिर जब ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, मैंने शो करती हूँ कि मैं बड़ी खुश हूँ, तो मैं ज़रा साफ़-सुथरी हो जाती हूँ। यहाँ पे टिश्यू पेपर पे जब मेरे पसीना साफ़ के साथ में मेरी लिपस्टिक भी उतरी है जी, ब्लश भी उतरा है, मस्कारा भी उतरा है। मैंने कहा ये लो, ये मेकअप का हाल है। अब गर्मी में तो ना ऐसे ही मेकअप हुआ करेगा।
तो मतलब गर्मी में बंदा मेकअप ना ही करे, क्योंकि मेकअप ने तो ऐसे उजड़ जाना है, गिर जाना। तो फिर मैंने 2x की स्पीड पे रोटियाँ पका ली। आप ये मत समझिएगा कि मैं कच्ची कच्ची उतारी हूँ, मैंने बहुत फास्ट की हुई है वीडियो, और मैंने सही मज़े की रोटियाँ पकाई थी। साथ में मैंने सारे बर्तन भी निकाल लिए थे, राइस के लिए बड़ी प्लेट्स डिशेज़, और कढ़ाई के लिए हाँ, क्या कहते हैं, बाउल और छोटी प्लेटें। मतलब खाने के भी तो डिफरेंट वो होते हैं ना आपके, बर्तन होते हैं। और सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है, बर्तन निकालने, बर्तन वापस रखने, बर्तन धोने, बर्तन संभालने। खाना खाने में तो 10-15 मिनट लगते हैं जी, लेकिन पहले आप बर्तन खाने वाले संभालो, निकालो, फिर स्वीट डिश वाले, फिर चाय वाले, फिर आप जो थोड़ा बहुत खा पी रहे हो उस वाले, तो वो अच्छा खासा टाइम टेकिंग होती हैं चीज़ें। यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, रोटियाँ मैंने कहा कि ठंडी ना हो जाए, मैंने हॉट पॉट निकाला, जो कि मेरा फेवरेट हॉट पॉट है। मैं जब इसे देखती हूँ मुझे वो दिन याद आता है जब मैं इनको लेने खुद अम्मी के साथ गई थी। तो मेरे ना हॉट पॉट अम्मी ने लेके रखे थे, मुझे वो पसंद ही नहीं आए, आज भी वो उनके घर पड़े हुए होंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वो नहीं पसंद आए, ये कैसे आप ले आई हैं, तो मैं तो खुद लूँगी। तो ये मैंने अपने बड़े शौक से लिए थे, मैंने बड़े शौक से यूज़ भी करती हूँ। और हम लास्ट टाइम एक जगह गए थे, वो मैंने वीडियोज़ अभी शायद अपलोड नहीं की। तो वहाँ पे हम ना इस हॉट पॉट में खाना बना के डाल के लेके गए थे बड़े वाले में, तो वो इतना अच्छा गर्म गर्म था, और मुझे बड़ी कदर आई कि देखो अच्छी चीज़ होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो काम आती है आपको। और जब आप बाहर जाने लगते हो तो गर्म रहती हैं चीज़ें आपकी। है टाइम आ जाता है सर्विंग का। सर्विंग में आप एंड पे ना इसके ऊपर बटर या मलाई डाल लें, ठीक है। मैंने होम मेड मलाई डाली थी, और आप बाहर की भी डाल सकते। वही बात है, बाहर वाली अगर तो घर में होते लड़के तो मैं फ़ौरन से मंगवा लेती, लेकिन फिर मेरे पापा को तंग नहीं किया। लेकिन इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। ये फ्रोजन थी हमारे पास, लेकिन मैंने इसको निकाल के पहले ही बाहर रख लिया। आप देसी घी भी डाल सकते हो, मक्खन भी डाल सकते हो, लेकिन चूँकि वो चीज़ें हर बच्चा खाता नहीं, हर बंदा खाता नहीं, और मलाई ऐसी चीज़ है कि हर बंदा खा लेता है। जब खाने के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं तो टेस्ट बड़ा अच्छा दे रही होती हैं। ओहो, इस बाइक को भी अभी गुजरना था, गुजरा तो इतनी दूर से, लेकिन मेरे रूम तक आवाज़ आ रही है, हद ही हो गई है अभी। तो ये आप देख सकते हैं डिश आउट करते हुए कितने मज़े से मैंने डिश आउट किया था। आई विल सजेस्ट कि डिफरेंट खाने घर पे ज़रूर ट्राई किया करें। अच्छा टेस्ट आता है, घर वाले भी खुश होते हैं, और अपन देखो ना खुद भी सेटिस्फेक्शन होती है। हर लड़की की सेटिस्फेक्शन अलग होती है। लाइक कभी कभी तो मेरा दिल होता है कि भाई सही तरह से क्लीनिंग हो, घर की सारी डस्टिंग खत्म हो को। आज ना मुझे डाइनिंग टेबल के जो नीचे ये टांगें नहीं होती वो नज़र आई हुई हैं। हालांकि वो साफ़ है, लेकिन फिर भी अभी मैं कह रही हूँ नहीं, इन पर स्प्रे करके इनको साफ़ करके बिल्कुल सेट करके रखना है। कोई भी चीज़, कभी कभी मेरे अंदर ये वाला जुनून होता है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, वो डस्टिंग भी आया हुआ होता है, कभी कभी सफाई पे तो डेली आता है, और कभी कभी खानों पे आया होता है। मैं कहती हूँ बस खाना अच्छा सा बना हुआ हो, घर वाले खुश हो जाएँ। अमूमन आता है, कभी कभी तो नहीं। खैर, मैंने भी इस तरह से सर्व करके वाइट टेबल पे रख लिया कि चलें जब ये खाएंगे तो थोड़ा सा मेल्ट भी हो जाएगी क्रीम उसमें। उसके बाद शाम में हमारी फ्रेंड ने हमें बहुत मज़े की एक प्लेट रेडी करके भेजी, जिस पे आप डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, चिप्स और स्नैक्स, और थोड़ी सी स्पेक्टी थी, और बहुत थोड़ी सी नहीं मतलब ज़्यादा सी थी, साथ में सॉसेस थे। हमने मज़े से इन्जॉय करके खाया, और बहुत खुश हुए। इसके बाद हम वॉक भी निकल गए, और फिर रात में लेट नाइट वापस आए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको मेरी डिश कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।